हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है छत्तीसगढ़ जो स्टूडेंट है छत्तीसगढ़ के लिए जो काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट कोटे की जो सीट है, ठीक है, जो ओपन कैटेगरी के लिए और स्टेट कैटेगरी के लिए जो सीट रहती है उसमें इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, ये बस एमबीबीएस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, जैसे तीन प्राइवेट कॉलेज में सीट इंक्रीज हुई है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा और नया शेड्यूल जो रिलीज़ हुआ है उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा, ठीक है? तो एक तरीके से आप मान के चलो कि मेकअप हो गया है। जो रावतपुरा जो कॉलेज है वो आउट ऑफ द काउंसलिंग हो गया है, जिसके कारण एक मेकअप आप मान सकते हैं क्योंकि 150 सीट 100 सीट आपको बालाजी में बढ़ा है, ठीक है? और 50 सीट आपको देख सकते हैं यहाँ पर में 50 सीट आपको शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ भिलाई में बढ़ा है, ठीक है? और उसके बाद बालाजी में 100 सीट बढ़ा है एंड 50 सीट आपको अभिषेक मिश्रा में बढ़ा है। तो 150 सीट तो पहले मान के चलो आपको डेढ़ 100 सीट एक्स्ट्रा आपको बढ़ गया है, ठीक है? ऐसा आप मान के चल सकते हो, ठीक है? ये चीज़ आपको एक नोटिफ़िकेशन आप देख सकते हो। अब मैं कट ऑफ का थोड़ा बात कर लेता हूँ। कट ऑफ में जिस तरीके से पिछले राउंड में जैसे मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं तो 476 कट ऑफ गया था। 476 466 के अराउंड कट ऑफ गया था। तो उस कट ऑफ में ना आप 10 मार्क्स आप ज़रूर डिक्रीज़ कर सकते हो कि उसमें आपका मार्क्स थोड़ा-सा कम जाएगा, ठीक है? देखो, मैनेजमेंट कोटा के लिए थोड़ा कहना कट ऑफ डिक्रीज़ होना मुश्किल है, लेकिन जो स्टेट कोटा के लिए जो कट ऑफ है, वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितने बच्चे प्राइवेट में मूव करना चाह रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट नहीं मिली और दूसरा ऑप्शन वो प्राइवेट में रखे हैं। वही बच्चे मूव करेंगे और उतने बच्चे बहुत कम होते हैं, तो उसमें आपको कम फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट कोटा है, उसमें आपको पता है इस राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन होगा, मॉपअप में भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो उस केस में आपको यहाँ पर में सोच समझ के चलना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कोटा में आपको आपका मार्क्स आपका 450 प्लस है, तो ही आप सेकेंड राउंड में आप सोच सकते हो कि आपको अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है? ये एक मिनिमम आप जान सकते हो, ठीक है? काउंसलिंग देरी हो रही थी क्योंकि सीटों का इंक्रीमेंट होना था, इसलिए काउंसलिंग देरी हो रही थी, ठीक है? तो वो चीज़ मैं पहले भी अपने वीडियो में बोला था, एक यही रीज़न है जिसके कारण काउंसलिंग डिले हो रही है और एमसीसी ने भी काउंसलिंग इसीलिए डिले किया है क्योंकि सीट बहुत सारा इसमें राउंड 2 में ऐड होना था, ठीक है ना? तो ये सारे नोटिस थे, आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो छत्तीसगढ़ का जो सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन है, वो भी स्टार्ट हो रहा है। 13 सितंबर मतलब आज से ही छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और आप चॉइस फिलिंग भी आज ही कर सकते हो, ठीक है ना? 18 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो और 13 सितंबर तक आप यहाँ पर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है? ये सारा आप देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर में आप एक चीज़ और देख सकते हो कि प्रथम चरण आवंटन में प्रवेशित अभ्यर्थियों को अपग्रेड हेतु पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी सहमति देना अनिवार्य होगा। मतलब आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो वहाँ पर में जब आप 2 ऑप्शन आएगा, एक तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है? या फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं सेकंड राउंड के काउंसलिंग में, तो आपको येस भर के आगे आपको जाना है, ठीक है? अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना? ये सारा ऑप्शन आप थोड़ा-सा सही से लेके चलें क्योंकि एक बार आपने गलत किया यहाँ पर में तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है? थोड़ा-सा इसमें क्रिटिकल चीज़ें हो रही थी क्योंकि कट ऑफ कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा। अब एक चीज़ क्लियर है क्योंकि सीट मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है? क्लियर वैकेंसी जो छत्तीसगढ़ सीजीडीएमई वाले हैं वो आपको क्लियर वैकेंसी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। टोटल सीट मैट्रिक्स मुझे नहीं लगता कि डालेंगे क्योंकि वो क्लियर वैकेंसी ही डाले हैं, कितने में कितना क्या खाली है, ठीक है? तो प्राइवेट कॉलेज की सीट अभी खाली है, बहुत सारी सीट अभी खाली है और गवर्नमेंट कॉलेज की आपको पता है बेसिकली 4 से 5% सीट बचती है, तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सीट ऐसा हर कॉलेज में आपको गवर्नमेंट में खाली है। वो इसलिए खाली है क्योंकि थोड़ा-सा एमसीसी का काउंसलिंग डिले चल रहा है, ठीक है? तो इसलिए वो सीट राउंड 2 में पूरा ही भर जाएगा उतना मान के चलो, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी यही है जो अब मुझे आपको देनी थी क्योंकि आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो तो। अगर आपको पेड काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक हो? देखो एक चीज़ समझना आपको पेड काउंसलिंग मैं नहीं बोलता कि आपको पेड काउंसलिंग लो, ठीक है? 100% आप लो, आप खुद से कर रहे हो, आपको सारी चीज़ों का जानकारी है, ठीक है? जैसे कि आप अगर बॉर्डर लाइन पे हो, ठीक है? आपको चाहिए कि ये साल आपको बर्बाद नहीं हो। तो आप पेड काउंसलिंग ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है प्राइवेट कॉलेज का हिस्ट्री थोड़ा-सा उल्टा हो रहा है,
क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे है, उनके लिए थोड़ा यहाँ पर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस केस में अगर आप चाह रहे हो साल बर्बाद ना हो, तो आप जरूर हमारे से कांटेक्ट करो। आपका जो मार्क्स होता है, आपका जो रैंक होता है, उस रैंक पे अपन क्या डिसीजन ले सकते हैं वो हम लोग करके देते हैं, ठीक है। बाकी आपको एक ही कॉलेज लेना है, आपका मार्क्स भी अच्छा है उस कॉलेज में, तो आप खर्च से चॉइस फिलिंग करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस केस में आपको दूसरी बात भी हो सकती है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो आपको लगता है कि हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, आपको गाइडेंस चाहिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन हमारे थ्रू कराना चाह रहे हैं, तो उस केस में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा गाइडेंस नॉमिनल सा चार्ज हम लोग पे करते हैं, मतलब लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं काउंसलिंग का, जितनी भी अपडेट्स है, जितने भी तरीका है, जो भी रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं, मैं अपने चैनल पे बताता रह रहा हूँ, ठीक है। बाकी लाइव में भी आके मैं डिस्कस करूंगा डेली आज से, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, तभी आपको लाइव का अपडेट मिलेगा, ठीक है। जो भी आपको डाउट है वो लाइव में आप पूछ सकते हैं, है ना। बाकी आपको लगता है तो व्हाट्सअप नंबर आपके लिए ओपन है, अब बस व्हाट्सअप करके छोड़ दें, हमारा रिप्लाई आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट कोटा के लिए है, उसके लिए थोड़ा-सा आप सावधानी से करें, क्योंकि अगर आपका मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है, तो आप एक ऑप्शन नहीं, आप 2-2 3-3 ऑप्शन चूज़ करके रखें, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो, ठीक है। बाकी अपन काउंसलिंग का पेड काउंसलिंग का मतलब एक ही है कि आप अगर बॉर्डर लाइन पे हो, आपका मार्क्स कम है, तो कहीं न कहीं आपका एडमिशन हो, ठीक है, हमारे थ्रू। और जो भी होता है काउंसलिंग के थ्रू पार्शियलिटी रहता है, ठीक है। तो जो भी होता है काउंसलिंग के थ्रू होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई आके एडमिशन करा देगा, इस झंझट में मत पड़ना, ठीक है। कम मार्क्स है, इतना बजट में आपको एडमिशन करा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो चीज़ें होती है सारा साइट पे आपको अपलोड है, ठीक है, आप देख सकते हो, पूरा क्लियर वैकेंसी आया हुआ है, जितने सीट खाली है, कौन-कौन से कैटेगरी में क्या सीट खाली है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप खुद समझदार बनो और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ भी डाउट हो आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, बाकी आप ये रूल्स और रेगुलेशन एक बार पढ़ लेना अगर आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग कर रहे हो तो। बाकी जितने भी रूल्स है वो नॉर्मल है, और डिटेल में मैं आपको कितने वैकेंसी किस चीज़ में है, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कितने सीट कितने में खाली है, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है? तो चॉइस फिलिंग करने का भी एक तरीका होता है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कि कितनी सीट आपको खाली है और किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये चीज़ें सब समझ में आनी चाहिए आपको, उसके बाद आप खुद से अगर कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए सही है, ठीक है? छोटा-छोटा हिंट मैं आपको देता ही रहता हूँ, ताकि आप अच्छे से काउंसलिंग कर सकें, ठीक है? तो ये सारा नियम आप पढ़ लेना, तभी आप आगे बढ़ना, है ना? ये इंक्वायरी के लिए आप नंबर है, आप यहाँ पर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो आप वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर यू, अगर जिसका सिलेक्शन हो गया है और जिसका नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि ये काउंसलिंग है, इसमें पेशेंस बना के रखना पड़ता है, तभी आपको बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर में समझें, क्योंकि काउंसलिंग डिले हो रहा है, कहीं न कहीं ये आपके लिए भी है, कहीं न कहीं ये सिस्टम को सही करने के लिए है, बट जो चीज़ सिस्टम है वो सिस्टम है, उसमें अपन कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? जो लोग वो कर रहे हैं वो उनपे कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए, ठीक है? काउंसलिंग में पेशेंस बना के रखना पड़ता है, तभी आपको कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले अपडेट जितने भी हैं वो आपको मिलता रहे, ठीक है? चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।